गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः कुञ्जविहारिण्यै नमः कुञ्जविहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणां गुरवे नमः। यः स्तूयते श्रुतिगणैः निपुणैरजस्रं सम्पूज्यते क्रतुगतैः प्रणतैः क्रियाभिः तं सर्वकर्मफलदं निजसेवकानां श्रीमद्बिहारिचरणं शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण राधा वरगोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति। श्री गोविंद दामोदर माधवेति। श्री राधे। आज बड़े हर्ष और उल्लास का विषय है कि जो नाथ द्वारा से मुझे प्राप्त हुए वो गिरिराज जी महाराज श्रीनाथ जी आज से, वैसे तो आज तिथि के हिसाब से मैंने, क्योंकि हम सनातन धर्म में कोई भी उत्सव मनाए, कोई महोत्सव मनाए, वो तिथि के हिसाब से होता है। तो तिथि के हिसाब से आज के दिन वो पड़ता है कृष्ण पक्ष में। तो तिथि के हिसाब से वो आज के दिन ही पड़ा है। वैसे तो मैं 24 फरवरी को मैंने प्राण प्रतिष्ठा हमने करवा करके उनको ठाकुर जी को सजाया था पहली बार, प्रथम बार घर में। तब से उनकी सेवा चल रही है प्रभु कृपा से। और आज 2 साल पूर्ण कर प्रभु तीसरे साल में प्रवेश कर रहे हैं। ये उत्सव महोत्सव ये इनका मनाने का कारण क्या है, हम वो पहले जाने। क्योंकि जैसे श्रीमद् भागवत में बताया गया, नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जातः हल्लादो महामनाः आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। वो आनंद साक्षात नंद बाबा के यहाँ प्रकट हुए थे, क्योंकि वो आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद है, आनंद स्वरूप है उनका। तो उनसे जुड़ा कोई भी उत्सव हो, महोत्सव हो, वो हमको आनंद प्रदान करता है। और उसी आनंद की तलाश में हम भटक रहे हैं, हम सब फिर रहे हैं। तो प्रभु से जुड़ा कोई भी उत्सव हो, महोत्सव हो, उसको जब उत्साह से हम मनाते हैं, हमारे अंदर वही आनंद बाके बिहारी वो गिरिराज महाराज आकर के बैठ जाते हैं। और जब वो उत्साह से हम उनको उनकी सेवा करते हैं, उनका उत्सव मनाते हैं, तो और किसी को नहीं, हमको अंतर से आंतरिक सुख हमको प्राप्त होता है। उसी को तो आनंद कहते हैं। बाहर तो हम सुख ढूंढ लेते हैं, थोड़े दिन के लिए वो सुख होता है, लेकिन ज़्यादा नहीं टिकता। लेकिन ये आनंद जो हम बटोरते हैं इस उत्सव मनाने से, महोत्सव मनाने से, उसका तो कोई सीमा ही नहीं है। तो इसीलिए हमको इस तरह के उत्सव महोत्सव, भले क्योंकि आज कोई बहुत पंचांग खोल करके देखो तो ऐसा कोई उत्सव प्रभु का महोत्सव कोई नहीं है, लेकिन क्यों हम ये मना रहे हैं, क्यों मैं मना रहा हूँ? क्योंकि भले ही पंचांग के हिसाब से कोई उत्सव महोत्सव न हो, लेकिन जैसे कहते हैं सदा वसंत रहत वृंदावन, वृंदावन में तो हमेशा वसंत रहता है। उसी प्रकार से प्रभु के
उत्सव की भी कोई कमी नहीं है। उनके यहाँ तो रोज़ ही उत्सव है, रोज़ ही उनका उत्सव ही उत्सव है। तो हम क्यों न मनाएं? उनको हम सुख दें, उनको हम आनंद दें, तो हमको भी वो आनंद अपने आप मिलता है। उनको वो सेवा करें, उनकी हम सेवा में रुचि रखें, तो हमको क्यों नहीं वो आनंद मिलेगा। सेवा भी हम कैसे करें? प्रेम की सेवा। जैसे श्रीमद् भागवत की ही कथा है, विदुर जी को वो एक टुकड़ी का सेनापति बनाया था, लेकिन जब भगवान आए और दुर्योधन ने उनका अपमान किया, मैंने उनको उनकी उस दया के उस अपील को अस्वीकार कर दिया और उनको ही बांधने के लिए दौड़े, तो विदुर जी ने कहा कि मैं ऐसे के यहाँ काम नहीं करूँगा, चपड़ास उतार दी और चले गए। भगवान भी भूखे थे, भूखे भूखे भगवान भटक रहे थे, लेकिन भगवान को भटकने की क्या ज़रूरत है। भगवान सीधे पहुँचे विदुर जी के घर। वहाँ तब विदुर जी नहीं थे, विदुरानी थी, और विदुरानी नहा रही थी। दरवाज़ा खटखटाया भगवान ने, बोले काकी काकी। तो जब विदुरानी ने सुना तो ऐसा लगा कि ये तो कृष्ण की आवाज़ लग रही है, ये तो मेरे कृष्ण हैं, लेकिन अब तो मैं इस स्नान की अवस्था में हूँ, मैं कैसे जाऊँ। तो उस आवाज़ को जब सुना विदुरानी ने तो कुछ सूझा नहीं विदुरानी को, और ऐसे ही उस स्नान की अवस्था में ही दरवाज़ा खोलने के लिए विदुरानी पहुँच गई। और जैसा दरवाज़ा खोला और जब भगवान ने विदुरानी अपनी काकी को देखा तो अपना मुंह इधर कर लिया और पीतांबर लेकर के उनको उड़ा दिया। अंदर लेकर के आए भगवान को, और जो चौकी बिछाई भगवान के लिए वो भी उल्टी बिछा दी। और जब उल्टी चौकी बिछाई तो भगवान ने, क्योंकि अपनी होश में विदुरानी नहीं है, क्योंकि इतने सालों से इंतज़ार कर रही थी कि कब बांके बिहारी हमारे घर में आएंगे, हमारे घर को देखने के लिए आएंगे, हमको देखने के लिए आएंगे, और वो क्षण आज जब प्रकट हुआ है तो अपने होश में नहीं है विदुरानी। उल्टी चौकी बिछा दी। भगवान ने एक बार भी नहीं कहा कि काकी मैं तो पहली बार आया हूं तो उल्टी चौकी बिछा रही है। सहज भगवान उस उल्टी चौकी पर जाकर बैठ गए। विदुरानी ने देखा कि घर में तो माखन भी नहीं है आज। हाँ, कल की माखन तो छीके पर पड़ी है, लेकिन कल का माखन मैं कैसे खिलाऊं। भगवान को तो नवनीत चाहिए, ताज़ा माखन चाहिए होता है। तो सोचने लगी कि वाह कन्हैया, तो आयो तो भी अभी जब घर में कछु ना आए। रोज मैं माखन निकाल के रखूं हूं, लेकिन आज तो मैं नहाई भी नहीं हूं। तो देखा ऊपर छीके पर तो कुछ केले पड़े हुए थे। उन केलों को उतारा और इतने भाव में वो डूब गई कि उस केले के गिरी भाग को तो नीचे गिरा रही है और उस छिलके को भोग लगा रही है भगवान को। और भगवान प्रसन्न होकर के उस छिलके का भोग लगा रहे हैं केले के। एक बार भी भगवान ने ये नहीं कहा कि अरे काकी ये कितने कोमल मेरा मुख है और कितने ये कठोर ये छिलके हैं। एक बार भी भगवान ने नहीं, क्योंकि भगवान को मालूम है कि विदुरानी आज उस स्थिति में नहीं है कि वो कुछ समझ पाए। वो कुछ और ही दुनिया में पहुंच चुकी है, वो भाव में पहुंच चुकी है। और भगवान को कोई वस्तु नहीं चाहिए। आप सोचिए भगवान को हमसे क्या चाहिए। भगवान तो त्रिलोकीनाथ हैं, उनके पास क्या नहीं है, सब कुछ है उनके पास। क्या चाहिए उनको हमसे? उनको और कुछ नहीं चाहिए, उनको बस हमारा प्रेम चाहिए।
हमारा प्रेम चाहिए, विशुद्ध प्रेम उनके लिए वो चाहिए। और विदुरानी जी उस प्रेम को ही दे रही हैं छिलके के रूप में। जब विदुर जी बाहर से आए और देखा कि ये विदुरानी क्या कर रही है, तो पकड़ा विदुरानी का हाथ और कहा कि अरे सुलभा, ये तो क्या कर रही है? पहली बार तो द्वारकाधीश भगवान कृष्ण हमारे घर पे आए हैं और ये तू छिलकों का भोग लगा रही है। तो जब पकड़ने के लिए जा रहे थे, ऐसा बोल रहे थे, क्योंकि विदुरानी तो अपनी भाव में थी, उसको कुछ सुनाई भी नहीं दिया, लेकिन भगवान ने विदुर जी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि काका, आज विदुरानी काकी को मत रोकिए, आज मत रोकिए, क्योंकि मुझे आज इस विदुरानी के इन छिलकों के भोग में वो स्वाद आ रहा है जो मुझे आज तक 56 भोग लगा करके भी नहीं आया। आप उनको मत रोकिए, उनको खिलाने दो। आंसू भर करके विदुर जी चरणों में गिर पड़े। भैया, हम क्या प्रेम दे सकते हैं उनको? हमारे अंदर तो इंसान के लिए प्रेम नहीं है। तो इंसान के लिए प्रेम नहीं है, कहाँ से हम प्रभु के लिए प्रेम प्रकट करें? लेकिन प्रार्थना हम जरूर ठाकुर जी से करें कि प्रभु वैसा प्रेम, वैसा भाव हमारे मन में भी आए, हम भी आपका चिंतन करते रहें, आपका भजन करें, आपसे प्रेम करें, क्योंकि संसार से तो बहुत प्रेम किया है, संसार में तो बहुत मोह किया है, लेकिन बदले में निराशा के अलावा, दुख के अलावा हमको कुछ प्राप्त नहीं होता है। लेकिन हमको मालूम है कि आपसे प्रेम करना ही इस जीवन का लक्ष्य है, इस जीवन का उद्देश्य है, लेकिन फिर भी हम आपसे प्रेम नहीं कर पाते। प्रभु, आप ही कृपा करो कि हम आपसे प्रेम करें। बस यही उनसे हम प्रार्थना करें, यही उनसे हम एक अर्जी लगाएं कि प्रभु हमको प्रेम दो, प्रेम दो, थोड़ा तो प्रेम दो। क्यों अपने प्रेम से दूर कर रहे हो हमको? हम कहाँ जाएंगे आपके बिना? आपको हमको थोड़ा प्रेम का दान दे दो, प्रेम का दान दो। तो उस प्रेम से जब हम सेवा करते हैं तो ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। वैसे तो मेरा ये भाव था कि हम थोड़ा कथा करें श्रीमद् भागवत का, लेकिन कुछ इस प्रकार से वो स्थिति थी कि नहीं हो पाई। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अभी श्री भक्तमाल जी का थोड़ा अध्ययन कर रहा हूँ, पता नहीं कब पूर्ण होगा, लेकिन यदि अगले वर्ष तक भक्तमाल जी पूरे हो जाएं पढ़ करके, तो मेरा ये भाव है कि हम भक्तमाल की कथा अगले वर्ष हम जब तीसरा हम प्राकट्योत्सव मनाएंगे तो हम भक्तमाल की कथा करेंगे। यदि नहीं हो पाया, अध्ययन पूरा नहीं हो पाया, तो हम श्रीमद् भागवत की कथा तो ज़रूर करेंगे, ज़रूर करेंगे, क्योंकि ठाकुर जी को सुनाना है, वो एक इच्छा मेरे में है, तो वो भी पूर्ण हो जाएगी। और इस प्राकट्योत्सव की आप सबको भी बधाई है, क्योंकि बधाई के लिए तो वो हमेशा ही, जितनी हम भगवान की बधाई, जितनी हम भगवान की जय जयकार हम करते हैं, उतना ही हमारे जीवन में भी बधाइयाँ, जय जयकार आएंगे, आते रहते हैं। तो थोड़ा उनके लिए थोड़ा एक बधाई हम गाएं और विश्राम करें। बधाई है गिरिराज आज तो है, बधाई है, बधाई है गिरिराज आज तो है, बधाई है। हारे तो है बधाई है, क्योंकि होली भी आ रही है,
तो उसी रसिया के भाव में हम गाएं थोड़ा। अरे आज तो है बधाई है, आज तो है बधाई है, शाम तो है आज बधाई है, बधाई है, बधाई है, गिरिराज आज तो है बधाई है, हारे तो है बधाई है, हम्बे तो है बधाई है, हाँ बधाई है, गिरिराज आज तो है बधाई है, बधाई है, बधाई है, गिरिराज आज तो है बधाई है। आप सभी को इस उत्सव का, महोत्सव का ढेर सारी आपको शुभकामनाएं हैं। प्रभु मेरे गिरिराज आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, वैभव और प्रभु के चरणों में प्रेम प्राप्त आपको कराते रहें, आपको हमेशा हमेशा सुखी रखें और आनंद में डुबोए रखें। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।